प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर, सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है ब्लेसिंग्स। आज का मेरा विषय है ब्लेसिंग्स, आशीष है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर भी हमें आशीष देता है। परमेश्वर हमें आशीष दे सकता है। तो दो प्रकार की आशीषें होती है। एक तो दैहिक आशीष होती है, जो हमारा अच्छा स्वास्थ्य है, वो हमारी दैहिक आशीष है। और हम अगर धनी है, इस संसार में हमारे पास बहुत सारा धन है, तो हम आशीषित है, वो दैहिक रूप से। लेकिन ये दैहिक आशीषें टेम्पररी है, वो थोड़े समय के लिए है। जब तक आप जिंदा हो तब तक उसका भुगतान कर सकते हो। जब तक आप पृथ्वी पर हो तब तक आप भुगतान उसका कर सकते हो। फिर दूसरी है आत्मिक आशीष। तो आत्मिक आशीष मतलब परमेश्वर के अंदर धनी होना। आत्मिक आशीष मतलब परमेश्वर के अंदर धनी होना, मतलब परमेश्वर की शांति, आप शांति जो सब समझ शक्ति के बाहर है वो आपके अंदर वास करती हो। परमेश्वर की सहनशीलता आपके अंदर वास करती हो। परमेश्वर का इटर्नल आनंद आपके अंदर वास करता हो। वो आत्मिक आशीषें है, और जिसका भुगतान आप यहाँ पृथ्वी पर भी कर सकते हो, और आने वाले युग में जो नई पृथ्वी और नए आकाश में हम परमेश्वर के साथ जो महिमा भुगतने वाले हैं, उसमें भी हम उसको इटर्नल लाइफ तक उसका भुगतान कर सकते हैं। तो ये दोनों आशीषें हैं। तो आशीष का मतलब जानेंगे कि आशीष किस तरह की होती है। तो आशीष ऐसी होती है कि जो कुछ तुम्हारा थोड़ा है, मुट्ठी भर भी है, उसका दुगना हो जाना, उसका चौगुना हो जाना, वो कहलाती है आशीष। तो जैसे यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी से जो चमत्कार किया था, 5,000 को क्या किया, उन्होंने भोजन खिलाया। तो वो मल्टीप्लिकेशन का आशीष है। तो जो तुम्हारा थोड़ा है उसका क्या होता है, 2 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 16 गुना हो जाता है, 32 गुना हो जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का ब्लेसिंग्स है जो परमेश्वर देता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आशीष जो ब्लेसिंग्स है वह पाना आपके हाथ में है। ब्लेसिंग्स पाना आपके हाथ में है। आप खुद परमेश्वर से ब्लेसिंग्स पा सकते हो। तो हम कैसे पा सकते हैं ब्लेसिंग्स? तो पहले तो हम देखेंगे कि अदन के बाग में आदम और हवा जो थे वो परमेश्वर के साथ थे, और वो परमेश्वर की महिमा भुगत रहे थे। उनके पास सब प्रकार की आशीषें थी, सब प्रकार की आशीषें थी उनके पास कुछ भी कमी नहीं थी, कुछ भी घटी नहीं थी। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने भले बुरे पेड़ का, वृक्ष का फल खाया, और क्या किया, परमेश्वर से क्या किया, बंड किया, परमेश्वर के सामने हुए वो लोग, और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। तो उन्होंने, परमेश्वर ने जितनी भी आशीषें दी थी उस सब आशीष क्या हुए, लॉस्ट कर दी, उन्होंने खो दी। तो जब खो दी है तो अब वापस कैसे लेना है, अब वही आशीष से वही सब कुछ वापस कैसे लेना है। तो वचन कहता है कि अगर तू अपने मालिक से दगा करे या विश्वासघात करे, तो फिर उसका विश्वास वापस पाने के लिए तुझे बहुत लंबे समय तक क्या करना पड़ेगा, विश्वासु रहना पड़ेगा। और तब जाके उसको क्या होगा, तुम पर विश्वास आएगा कि नहीं, अब वो विश्वासु है, तब
उसको तो हमने भी वैसा ही किया है। हमने भरे पूरे पेट का फल खा के परमेश्वर के सामने हुए हैं, उसकी आज्ञा को तोड़ा है। तो अब परमेश्वर को जब विश्वास दिलाना है तो वो लंबा समय लगेगा, और तब धीरे धीरे परमेश्वर को विश्वास हम पे आएगा कि नहीं, ये अब मुझसे विश्वासु रहेगा या रहेगी। तो पतरस और सब चेले यीशु मसीह से कहते हैं कि देखो, हम तो तुम्हारे पीछे आए हैं, हमने खेतों को, भाई बहनों को, सब कुछ, हमारे घरों को, सब कुछ हमने तेरे लिए छोड़ दिया है। तो यीशु मसीह उनसे क्या कहता है? तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं सच सच कहता हूँ, जिस किसी ने मेरे लिए और सुसमाचार के लिए खुद का घर, भाई बहन, माँ बाप और बच्चों को, खेतों को छोड़ दिया है, वह लोग इस युग में 100 गुना घरों को तथा भाइयों को तथा बहनों को तथा माँओं को सताव के साथ और आने वाले युग में अनंत जीवन पाए बगैर नहीं रहेंगे। तो जब चेले कहने लगे कि हमने ये तेरे लिए छोड़ दिया है, तो हमें कौन सी आशीष मिलेगी, हमें क्या मिलेगा? तो यीशु मसीह क्या कहता है, तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा 100 गुना, इस युग में भी मिलेगा और आने वाले युग में भी मिलेगा। पर यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि कैसे मिलेगा? सताव के साथ। कैसे मिलेगा? सताव के साथ। ये आयत मरकुस लिखित सुसमाचार का 10वां अध्याय 28, 19 और 30 में। तो ये सब कुछ हमें, सब कुछ आशीष तो मिलेगी, लेकिन सताव के साथ मिलेगी। तो सताव, परसिक्यूशन क्यों? तो हमें इसके साथ क्यों मिलती है? तो जैसे पतरस कहता है कि अभी नाना प्रकार के परीक्षण होने के कारण तुम दुखी हुए हो। तुम लोग दुखी हुए हो क्योंकि तुम्हारा परीक्षण हुआ है, तुम्हारी परीक्षा हुई है, तो तुम दुखी हुए हो, जिससे तुम्हारे विश्वास की परीक्षा हो, जो अग्नि से परखे हुए नाशवंत सोने से अधिक मूल्यवान है। तो इन दुखों को होने वाली महिमा के साथ तोला नहीं जा सकता। तो आपके सामने बहुत सारी परीक्षाएं आती है कि आप उसमें से पार हो जाओ, और फिर क्या हो, उसके बाद क्या होगा? महिमा होगी। आपको परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा। आपको क्या करेगा? ब्लेसिंग्स करेगा, आपको ऊंचे उठाएगा। तो इस तरह से क्या होता है? परखा जाता है, जांचा जाता है, और फिर क्या मिलता है? आपको आशीष मिलती है। तो जैसे रेचल थी, उसने याकूब से कहा, जब वो बच्चा नहीं जन पाती थी, उसके बच्चे नहीं हो पा रहे थे, तो रेचल ने याकूब से कहा कि मुझे बच्चा दे, वरना मैं मरती हूँ। लेकिन याकूब ने कहा कि परमेश्वर ने तुझसे तेरे पेट का फल पीछे रखा है, तो परमेश्वर के बदले क्या मैं हूँ? तो जब तक आप परीक्षाओं में पास नहीं हो जाते, जब आप परखे जाते हो और विश्वास में शुद्ध नहीं निकलते, तो तब तक परमेश्वर आशीष नहीं देता है, तब तक आप आशीष नहीं पा सकते हो। तो हम जानते हैं, अयुब का जीवन जानते हैं हम, कि अयुब के जीवन में भी उस परीक्षाएं आई, सब कुछ आया, और उसको परखा गया, और फिर जब वो शुद्ध निकला,
उसमें से, तो उसको क्या मिली? दुगनी आशीष है। उसका आशीष मल्टीप्लिकेशन हो गया, जो उसके पास था उसका क्या हुआ? दुगना उसको मिला। तो वैसे ही हमारे जीवन के पीछे परमेश्वर की योजना होती है। तो हम अपने जीवन में इस तरह से आशीषों को हम क्या करते हैं? पा सकते हैं। वो आपके हाथ में है। आप जितना विश्वासु परमेश्वर से रहेंगे, जितना उसका विश्वास जीतेंगे, जितना फेथफुल उन परमेश्वर से रहेंगे, उतनी ही आशीषें आपको मिलती जाएगी। जैसे यूसुफ यूसुफ को उसके भाइयों ने इस्माइलियों के हाथों बेच दिया। वो पोटीफार के यहाँ रहा। उसकी पत्नी ने उससे दुर्व्यवहार किया, उसको उसको गलत काम करने के लिए उकसा रही थी, लेकिन उसने नहीं किया। और कुछ भी न करना के बाद भी उसे तुरंग में डाला गया और वो वहाँ रहा। लेकिन वो जिस जिस जगह रहा, उस जगह वो परमेश्वर से विश्वासु रहा, अपने अधिकारी से भी विश्वासु रहा। और जहाँ जहाँ वो विश्वासु रहता था, वहाँ वहाँ परमेश्वर ने सभी लोगों की नज़र में उसको कृपा दृष्टि की। अगर वो पोटीफार के यहाँ रहा तो